सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे यूपीएसआई 2025 में वैकेंसी वर्तमान में आई हुई है और इसे कैसे हम बेहतर तरीके से विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायक बना सकते हैं। इस दिशा में हम लोग एक बड़ा प्रयास करने जा रहे हैं। लगातार मिशन इंस्टीट्यूट 2011 से कार्य कर रहा है और 2011 से अब तक 2021 शाम तक 1500 सब इंस्पेक्टर और 5000 सिपाहियों की भर्ती में शामिल रहा। इसके लिए राज्यपाल महोदय ने, डिप्टी ने और सभी बड़े-बड़े लोग जो इनके माध्यम से समाज को दिशा मिलती है और मेरी संस्था को सम्मान। ऐसे में इस वर्ष मैं निर्णय लिया कि अलग करें। हालांकि ऑनलाइन का इतना ज्यादा प्रभाव है कि सारा शिक्षा जगत प्रभावित है, रिजल्ट प्रभावित है और बच्चे जो है वो मिसगाइडेड हो रहे हैं क्योंकि कोरोना के बाद बच्चों की आदत भी मोबाइल देखने की पड़ गई। उनको अन्य चीजों से कोई लगाव रहा नहीं। आज मेरी बात डॉक्टर सुनील त्रिपाठी से हुई और उस बात में हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए। सोचा कि हम विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहतर प्रयास करेंगे। मैथमेटिक्स के विद्वान व्यक्ति हैं। एसबीजे एक संस्था के माध्यम से वो जो है विद्यार्थियों के शामिल रहे, यूपीएसआई, यूपीपी के अलावा एसएससी में और साथ ही साथ शिक्षा जगत की जो वैकेंसी रही, टीईटी वगैरह, एसटेट वगैरह, सभी में बहुत सारे विद्यार्थी उनके। तो आज की वार्ता में हमने निर्णय लिया कि सर को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। एसबीजे और मिशन दोनों मिलकर कार्य करेंगे, पूरी टीम दोनों की मिलकर काम करेगी। हम कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते। ऐसे में मैंने सुनील त्रिपाठी सर का वेलकम किया और सुनील त्रिपाठी सर हमारे बीच उपलब्ध हैं। चाहूंगा वो आ जाएं। आइए सर। आप सुनील त्रिपाठी सर हैं और सुनील त्रिपाठी सर काफी बड़े अच्छे स्तर पर मैथमेटिक्स में काम किया है। मैथ्स की बारीकियों को समझा है, विद्यार्थियों को समझाना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस रहा। विद्वान व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात है सहयोगी हैं, विश्वसनीय हैं। तो आदमी होता है कि एक आदमी के साथ संबंध होने के बाद अच्छा एहसास होता है, वो हमेशा इनके साथ रहा। कोरोना काल में हम लोग दोनों लोग ही बड़ा निर्णय लिया करते थे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। जब मन ज्यादा खराब होता था तो फिर हम दोनों लोग बैठते थे। आज ये समय आ गया है कि हम दोनों लोग एक मंच पर कार्य करें और आने वाले समय में कुछ नए कीर्तिमान जो सब काफी लंबे समय से मेरा एक सपना था कि एक बार 1000 दरोगा बनाना है, 1000 से ऊपर दरोगा बनाना है और ये सपना 2021 का हो गया होता। लेकिन कोविड आ गया और कोविड आने की वजह से सब विद्यार्थी डिस्टर्ब हो गए। बहुत सारे विद्यार्थी लौट कर ही नहीं आ पाए। जो लौटे उनको पढ़ाया गया और फिर तमाम ऐसी बाधाएं आपने देखी, तमाम तरह की करप्शन के मुद्दे उठे, तमाम बातें उठी, कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रभावित हुआ और 682 सब इंस्पेक्टर, ये भी अपने आप में इतिहास था और प्रदेश के लिए बहुत बड़ी संख्या। लेकिन सपना पूरा नहीं हो पाया। सपना पूरा करने के लिए मैं इस बार फिर पूरी जान लगा रहा हूं और मेरा मानना है कि अब की बार और आखिरी बार का जो सपना देखते हैं, इनके मन में है कि आखिरी बार मुझे प्रयास करना है, अब बार बार दरोगा की तैयारियां नहीं करनी है, बस ले लेना है इस पद को। एक पद मेरा है, 4543 नहीं है वैकेंसी, 4542 वैकेंसी है। ऐसा सपना सोचते हैं। उन सबके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं सुनील त्रिपाठी सर का वेलकम करना चाहता हूं। आइए मैं सर का स्वागत करूं और ये अंग वस्त्र के माध्यम से मैं सर को मिशन परिवार का हिस्सा बना रहा हूं और सबको पुष्प अर्पित करते हुए बड़ा ही सुखद एहसास हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सब लोग फूलों से आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि सुनील सर, ये ले लीजिए। मैं चाहूंगा कि सुनील सर आपको कुछ मार्गदर्शन करें और कम शब्दों में आप तक अपनी वो बात पहुंचाएं जिससे आपका भविष्य। साथियों, सर ने बताया कि पहली बात तो सर का एक मिशन मैंने बताया, क्या इस बार 1000 प्लस का सपना है। आप लोग इसमें साथ हैं। अब थोड़ा सा लेबर 2017 में जो एग्जाम हुआ था और 2021 में जो एग्जाम हुआ था, आप जब भी तैयारी करिएगा, जो मेरी बात चैनल के माध्यम से, सर के मार्गदर्शन के माध्यम से जा रही है, ये मेरी एज एन एक्सपर्ट एडवाइस है। यू हैव टू कंसीडर मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी 2017 पेपर। आपके तैयारी का स्तर 2017 वाला पेपर होना चाहिए, न कि 2021 वाला। कारण क्या है, 2021 में जब आपका एग्जाम एट रेंडमली किया गया प्लान, तो आप जानते हैं 2022 में चुनाव था
एक तो कोविड का इम्पैक्ट था, बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए थे, और सरकार की ये पॉलिसी होती है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो सरकार अपने किसी भी कार्य से लोगों को नाराज नहीं करती। जैसे देखिए, अगर 34 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, इलेक्शन तो आप जानते हैं 33 लाख, लगभग मान लीजिए 95,000 लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली सिलेक्शन पास के आसपास जाएगा। जो लोग रिजेक्ट होते हैं, युवा का एक प्रॉब्लम क्या होता है, वो सिस्टम पर उंगली जल्दी उठाता है अपेक्षाकृत खुद के ऊपर उठाने। और सच्चाई क्या है, अगर जो ये एग्जाम आया हुआ है, आपके पास एनर्जी शानदार है, इस एग्जाम को निकालने के लिए जो जबरदस्त अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने वास्तव में काम किया हुआ है। और सुन लीजिए, एक मैं आपको और बता दूं बात, कि आमतौर पे रीजनिंग है, जीएस है, मैथ है, सब कुछ सब लोग पढ़ रहे हैं। इस एग्जामिनेशन में जीएस में मूल संविधान का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, जिसका मैं समझता हूं इलाहाबाद में इतना बड़ा पूरा तो कोई है ही नहीं, कोई डाउट नहीं। मैथ्स की बात भी करते हैं। मैथ्स में आपको दो तरह के लोग मिल जाएंगे, एक लोग गाइड करेंगे, ऐसा है मैथ्स में रीजनिंग वाला पार्ट भी घुसा रहता है, लेकिन हम बार बार कहेंगे आप पेपर का जो मॉडल है उसको जरूर, है ना, तो पेपर शानदार है, यूपीएसआई का पेपर बहुत शानदार होता है। जो इसमें एग्जाम्स में सवाल आए थे, अगर आप देखें तो सिस्टम सवाल थे, एलसीएम सवाल थे, या आपके जो 3D सवाल थे, तो देखने में दृष्टिया लगता था बहुत ज्यादा बड़े हैं डिजिट्स जो उसके थे। वास्तव में देखा जाए तो वो डिजिट किसी न किसी का मल्टीपल थे, और मल्टीपल जहां होता है वहां मामला काफी आसान होता है। मैं मैथ्स की चर्चा करूंगा, बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, शायद सर यहाँ है और हम यहाँ हैं, आज ऑनलाइन निश्चित रूप से थोड़ा सा आगे गया है, और कहीं न कहीं ऐसी बाधाएं आई जिससे हमारा मनोबल टूटा था। ऐसा नहीं हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, हमने प्रयास किया, लेकिन एक बात सीनियर होने के नाते जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, नेवर हाईली कंसिस्टेंट। एज ए सीनियर मैं आपको सलाह दूंगा, आपकी लाइफ में आप कितने टैलेंटेड हैं, एक खानदान से हैं, कम जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। यू हैव टू बी ऑलवेज एंड कंसिस्टेंट। यही मूल मंत्र देना चाहूंगा जो मैंने अपने व्यक्तिगत लाइफ में खुद सीखा है। आप एग्जाम्स के लिए मिशन बनाए, मिशन बनाने, मिशन मतलब आपके शब्दों मिशन बार बार आ रहा है, मिशन 1000 आपका है, मिशन इंस्टीट्यूट आपका है, इवन मिशन प्लानिंग हो रही है। मैं चाहूंगा सीनियर बच्चे आने वाले हैं, हम लोग एक बार पूरी तरह से ताकत लगाएंगे। जो अब तक का हमारा रिसर्च रहा है, बच्चों को एग्जाम निकलवाने में जो रहा है, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, सिविल सर्विसेज की भी मैं क्लास ले रहा हूँ वर्तमान में, फर्स्ट क्लास की। लैंग्वेज की समस्या आपको नहीं आएगी, बाकी सर का मार्गदर्शन रहेगा, हम लोग बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये में विद्यार्थी आप देख रहे हो कि किसी घर का सपना है, चिराग है, रोशनी है, उम्मीदें हैं, इन्होंने साकार किया है। मैं चाहता हूं कि इसी क्रम में आप भी अपने सपनों को साकार करें। सपने साकार होने में सिर्फ बाधा आती है अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। आप देखोगे कि ये बच्चे, लड़के लड़कियां सभी आपको दिखेंगे, ये एक नहीं है, सैकड़ों हैं, और ये बच्चे आज प्रदेश की तमाम सेवाओं में चयनित निभा रहे हैं, थाना इंचार्ज बने हैं। अभी एक विद्यार्थी हमारा पुरुषोत्तम आनंद सिंह, सिल्वर मेडल से नवाजा गया है, उत्तर प्रदेश के महानिदेशक सिल्वर मेडल दिया है। ये भी हमारे लिए गौरव का विषय है। ये जगह जो मैंने छोड़ रखी है ये आपके लिए है, और एसबीजे के सुनील सर का वेलकम रहा, उन्होंने ही एक अच्छी भूमिका निभाई इस कार्य को आगे बढ़ाने की। हम दोनों लोग बैठे और आज सुबह वार्तालाप में कुछ निर्णय लिए गए। निर्णय का परिणाम ये निकला है कि हमें कुछ अलग करना है। सुनील सर के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, हमारे पास अवेलेबल दिया है, बाकी वीडियोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग एक मेगा सेमिनार करना चाहते हैं। तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि विद्यार्थियों को सटीक जानकारी और एक रणनीति के बारे में बता सके। उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को गलतफहमी से दूर किया जा सके, जिसके बहकावे में वो फेल हो जा रहे हैं। आज पूरी पकौड़ी, जलेबी, सेवई, समोसा, रसगुल्ला खिला करके विद्यार्थियों के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ बहकाना है, मोबाइल की तरह उसे रिचार्ज करा करके 2018 से अभी तक लोगों को जोड़े हुए हैं, एक बड़ी भीड़ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भीड़ सिलेक्शन नहीं देती है, भीड़ सिर्फ भीड़ होती है, भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ऐसे तमाम लोग हैं जो 2021 के बाद कोचिंग जगत में पैदा हुए हैं, जिनका अस्तित्व ही 2021 के बाद आया है। हम लोग 2011 से लेकर 2011 की वैकेंसी 14 में फाइनली
हुई, फिर 16 की वैकेंसी 17 में क्लियर हुई और फिर 21 की वैकेंसी में लगातार सिलेक्शन देते रहे, एक बड़े अनुभव को महसूस करते रहे। जीवन भर पढ़ते-पढ़ते हमेशा हम कहते हैं कि हम लोग भले कोई हमें कह दे, लेकिन मुझे लगता है कि हम हर समय एक विद्यार्थी ही, क्योंकि ज्ञान कभी पूरा हो ही नहीं सकता और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्ञान है। हाँ, इतना ज्ञान है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो एक सेमिनार करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट के प्रांगण में और ये आपका रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज हीरा हलवाई के पास है, राजापुर से आने वाले तिराहे के पास में है। ऐसे में जो बच्चे का हिस्सा बनना चाहते हैं वो यहाँ पर 11 बजे उपस्थित होंगे। संडे के दिन एक छोटा सा कार्यक्रम होगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ उद्देश्य है प्रयागराज के रिजल्ट को बचाना, उद्देश्य है जो हमारी गरिमा थी, प्रतिष्ठा थी, उसको संवारना। देखिए यहाँ की जो मानसिकता रही या कुछ कलाबाजियों की वजह से यहाँ से सिविल सर्विसेज चला गया, यहाँ से एसएससी चला गया और आपको बताएं दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ से सिपाही का भी परिणाम अच्छा नहीं आया। तमाम कोचिंग संस्थाएं पैसे दे दे के विद्यार्थियों को खड़ा करके फोटो पाती हैं। ये सभी चीजें संस्था की प्रगति के लिए आवश्यक नहीं। ऐसे में हम चाहते हैं कि रियलिटी के साथ में, वास्तविकता के साथ में हम मंच पर खड़े हों, हम वो पढ़ाएं जो परीक्षा में आता है, हम वो बताएं जो अपने अनुभव से हमने सीखा है और हम वो कराएं जिससे आपका भला हो जाए। 2017 का पेपर का सर ने जिक्र किया है, 17 का पेपर स्टैंडर्ड पेपर माना जाता रहा है। उसी तरह का पेपर आएगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है। ऑफलाइन एग्जाम में इतने बड़े सिलेबस से चीजें कवर होनी, तो हम लोगों का लक्ष्य है कि हम उसको लेकर डिस्कशन करें, रणनीति आपको बताएं, कहां से क्या पढ़ें, कहां से क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, किस तरह की रूपरेखा तैयार करनी है। इस सबको लेकर के हम एक मेगा सेमिनार करने जा रहे हैं संडे के दिन, और संडे के दिन 11 बजे आपकी उपस्थिति की आवश्यक। उम्मीद करता हूं कि आप जो है यहाँ पर उपस्थित होंगे। जो बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट की लोकेशन नहीं जान पा रहे हैं या किसी में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो गूगल में चले जाएंगे और गूगल में मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज डाल देंगे, उन्हें मिशन इंस्टीट्यूट की आएगी। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, हमारा एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें इसी नाम से हैं। तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें। तो आज इन्हीं बातों के साथ में सुनील सर का स्वागत करते हुए नई आगाज की तरफ हम लोग बात करते हैं और उम्मीद करेंगे जो बच्चे ये सपना देखते हैं कि अब की बार आखिरी बार, उन सबका स्वागत है। जो बच्चे सीनियर हैं, जिन्होंने देखा है, सुना है कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे चीजों को बेहतर किया जाता है। कई बार कहा जाता है भय बिन होए न प्रीत, लॉलीपॉप दे करके भविष्य खराब करना बंद करें। ऐसी संस्थाएं और ऐसे लोग, हम चाहते हैं कि बच्चों को गाइड भी किया जाए, उन्हें समझाया भी जाए, उन्हें बताया भी जाए कि कैसे काम करना। इस दिशा में हम लोग एक रणनीति लेकर आ रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, एसबीजे के सुनील सर डायरेक्टर महोदय और इनकी पूरी टीम, हम सब लोग आपके सामने आने वाले हैं। हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचने वाले हैं। सिर्फ उद्देश्य है 1000 प्लस दरोगा, इस सपना को पूरा करना है। बहुत जल्दी मुलाकात होगी, आगे चर्चा करेंगे।